एक घंटा हो चुका है और एक घंटा से लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले से पालतू हाथी को लाते थे, उसको हम लोग छोटे छोटे से देखते थे। आज है तो वहाँ एकड़ प्रति वन विभाग है नाक बराबर 2000-3000 रुपया देता है। अभी कोदोमाले में भी पिछले 2022-23 में हुआ था। ये है, अब ये इनके बस की बात तो है ही नहीं। ये लोग आगे शासन तक पहुंचाएंगे करके बोल रहे हैं। हम उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि आप शासन तक पहुंचाओ और साथ साथ एक घंटा हो चुका है और एक घंटा से लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला गंभीर इसीलिए है क्योंकि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जिन किसानों की फसल जो क्षति होती है उनको मुआवजा के तौर पर सिर्फ प्रति एकड़ 9-10 हज़ार रुपये दे दिया जाता है। और अगर यदि आप खेती किसानी करते हैं तो आपको ये बात मालूम होगा कि खेती किसानी करने में लागत किस प्रकार लगती हुई है। हमारे साथ टीकम सिंह नागवंशी जी भी जुड़े हैं। इनको आप पहचानते होंगे, हमेशा से बातचीत करते रहते हैं हमारे उदंती टाइम्स में, और पिछले बार भी चोकसिल दशहरा पुण्य मेला में बातचीत किए थे। तो इनसे बातचीत करेंगे, वे भी इस आंदोलन में शामिल होने पहुँचे हैं। तो इनकी क्या मंशा है, क्या रहा है इस आंदोलन को लेकर, बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं युमेंद्र कश्यप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ नागवंशी जी, और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते रहते हैं। तो आप इस आंदोलन में पहुँचे हैं, तो आपकी मंशा क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सेवा जोहार कश्यप भाटो जी। आज देखो, आज सरकार द्वारा वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के धारा के तहत कानून बनाया गया है। वो कानून को हम सम्मान करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन के नीति को हम गलत समझते हैं। गलत है वो। कैसे गलत है कि भाई अभी हमारे जंगल में कई हजारों वर्ष से हमारे जंगल में हाथी का नाम नहीं जानते थे, हाथी का नाम को सुनते थे, और हाथी बाहर से पालतू हाथी को लाते थे, उसको हम लोग छोटे छोटे से देखते थे। आज वो आज सुंदर हमारे जंगल में वो जंगल में आज हाथी पहुंचा है, और वो हाथी पूरा किसान के फसल को बर्बाद कर रहा है। तो बर्बाद कर रहा है, तो वहाँ सरकार मुआवजा के रूप में 2000-4000 दे रहा है। और जो एक तरफ से गरीब बनाने का सरकार काम कर रहा है कानून के तहत। ऐसा 1 एकड़ में उसका 75,000 रुपया होता है, तो वहाँ एकड़ प्रति वन विभाग है नाक बराबर 2000-3000 रुपया देता है। अभी कोदोमाले में भी पिछले 2022-23 में हुआ था। यही पूरा वन विभाग के द्वारा 75,000 80,000 नुकसान होता है, और बहुत सारे कर्जा में डूबे रहता है, और इधर लिखा पढ़ी करता है वन्य प्राणी अधिनियम के तहत, तो 2000-4000 मिलता है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज पूरा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, और साथ साथ हाथी कुचल देता है तो उसमें 4-5 लाख रुपया दे रहा है सरकार। वो ना के बराबर है। कैसा ना के बराबर है कि उसका एक जीवन भी चला गया, और उसका कोई देख रेख करने वाला उसका परिवार में नहीं है। तो इसका भी हमारे संगठन की ओर से मांग रखा है 50 लाख रुपया दो, और एक व्यक्ति उसके परिवार में एक नौकरी दो। ये भी हमारे जो जायज़ मांग है। तो ऐसा स्थिति आज पूरा अपने उदंती सीता नदी में गांव स्थापन का भी बात चल रहा है कि 2035 तक उदंती सीता नदी कोर बोफोर में लोगों को स्थापन किया जाए। यहाँ पे वन और जंगली जानवर और ही रहेगा, वन और जंगल ही रहेगा, यहाँ मानव समाज नहीं रहेगा। ये भी सरकार जो नीति फैलाया है, ये नीति को भी हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई ये धरती में हजारों करोड़ों वर्ष से जंगल पहाड़ में हम लोग बसे हैं और जीवनापन कर रहे हैं, और अब एक तरफा सरकार अपना फ़ायदा के लिए एक तरह तरह के कानून बना के पूरा कुचल रहा है। कुचलने के नाम से ये आंदोलन हो रहा है।
रहा है, कुचलना, सरकार का नीति कुचलना, समाज और गांव परिवार को कुचलने का काम कर रहा है। हाँ, और बताइए। सही बात है। और ये तो मैं पहले भी बातचीत किया था कि उदंती अभयारण्य में रहने वाले ग्रामीणों के सामने दो सवाल आता है, विकास या विस्थापन। जब एक तो ऐसे भी उदंती अभयारण्य में विकास नहीं पहुंच रही, उल्टा उदंती अभयारण्य में वर्षों से निवासक, वर्षों ही कह सकते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जगह पे हम निवास करते हैं वहाँ से हमें बेदखल किया जा रहा है। तो कल भी बैठक हुआ था क्या इस? हाँ, कल भी बैठक हुआ था। क्या निष्कर्ष निकाले, जैसे वहाँ संगठन क्या सोचे? अभी कल 20 गांव का बैठक हुआ था, उसमें से मुख्य वन संरक्षक एनटीसी के इशारा पे ये बनाए हैं योजना 2025-26 से 2035 तक हैं। वहीं पूरा बायोडाटा बना करके स्थापन नीति को पूरा तेज करें। अच्छा, तो अब ये बहुत बड़ी जो सवाल भी छूट जाता है, और भीड़ भाड़ इलाके में हो फिर ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और ये यहाँ पर पहुँचे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं टीकम सिंह नागवंशी जी के इस आंदोलन में पहुँचे हैं। लगातार जो है आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी मौजूद हैं, सियाराम ठाकुर जी, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ठाकुर जी, आप बताइए, अंदर में जो बातचीत हो रहा है प्रतिनिधियों से, क्या निष्कर्ष निकला, क्या बातचीत हुई? क्या है वो जितने हम आवेदन दिए हैं, अब ये इनके बस की बात तो है ही नहीं। ये लोग आगे शासन तक पहुंचाएंगे करके बोल रहे हैं। हम उनको ये हिदायत दे रहे हैं कि आप शासन तक पहुंचाओ, और साथ साथ शासन तक के पहुंचाने के बाद हमारे मांग को, इस क्षेत्र के निवेदन को शासन सुने, वरना ये अभी ट्रायल है, अभी हमारा शुरुआत है। अभी हम जिला स्तर में जाएंगे, फिर प्रदेश स्तर में भी जाएंगे। हो सके तो जहां तक के लड़ने का होगा हम लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए। हमारे किसान भाई कभी पीछे नहीं हटेंगे। अपनी मांग है, अपनी दुख पीड़ा को सुनाने के लिए किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। सरकार बोलता है, आज लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन हम जानते हैं। सुनिए, मैं डबल इंजन के बारे में बताता हूँ। हम किसान हैं, हमारे खेत में डबल इंजन रहता है। किस टाइप का डबल इंजन है? जोक, जिसके दोनों तरफ मुंह रहता है। हाँ, वो जोक क्या है? दोनों तरफ से चूसता है। उसी तरह ये हमारे केंद्र सरकार और भाजपा सरकार, डबल इंजन का सरकार जोक की तरह है। एक तरफ गैस चूल्हा को चूस रहा है एक सरकार, एक तरफ चूस रहा है बिजली बिल को। मतलब ये दोनों जोक की चूसने वाला सरकार, डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल इंजन में तो इधर उधर खींचेगा, जोक की तरह चूसने वाला डबल इंजन है। इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है। ऐसा डबल इंजन हमें नहीं चाहिए। एक मुंह का एक इंजन चाहिए जो हमें अच्छा सुरक्षित दे। ये क्या डबल इंजन का सरकार, डबल मुंह की सरकार? एक समय में झूठ बोलेगा, एक समय में सही बोलेगा, यही डबल इंजन है। कभी उसके पास सत्यता नहीं है। सरकार कभी भी हमारे निवेदन आवेदन को नहीं सुनता है, इसीलिए हमें रोड में आना पड़ता है। हमें क्या है, भगाने के लिए वो हाथी भेज रहा है। हमारे हंसदेव अभयारण्य को नहीं उखाड़ के, हमारे उसको उखाड़ करके, मतलब रामपुर पहाड़ को उखाड़ करके, ये सब वहाँ के सब कोयले को लेकर के अडानी के पास बेच दिए हैं। और आज वो अडानी के पास बेच करके वो हाथी को हमारे तरफ अब खाली होगा, उसका घर को उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? उनके घर को उजाड़ देंगे तो जाएगा कहाँ? फिर वो तो अपनी जगह ढूंढेगा ही। अब वो क्या है, अब वहाँ तो उनकी जगह नहीं है, तो हमारे पास आ गए, हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुँचा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इसे अच्छी लंबा जाए और सरकार को इसको मतलब अवगत हो कि हम ये धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं, आने वाला समय में जिला स्तर में करेंगे, प्रदेश स्तर में करेंगे और लड़ते ही रहेंगे। यही शब्दों के साथ मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि वो संज्ञान में आए, नहीं तो आगे और क्षेत्र के लोग उग्र होंगे। अच्छा, तो लगातार आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और भीड़ भाड़ इलाका भी आंदोलन चल रहा है। किसानों की मांग है, मांगों पर अमल किया जाना चाहिए। जिन मांग किसान लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रति एकड़ 75,000 मुआवजा राशि दिया जाए, और जिनको हाथी की वजह से जिनकी मृत्यु हो जाती है हाथी के हमले से, उनके घर में
एक परिवारजन के एक व्यक्ति को, एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्लस 50 लाख की मुआवजा राशि दिया जाए। लगातार जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि बातचीत कभी कम नहीं होती है, लेकिन विराम देनी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ और सहसा मुझे दोनों शख्सियत मिल गए। मुझे लगा कि इनसे ही बातचीत किया जाए और आपको भी दो चार कराऊं। वैसे आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।